Dear students, today we will discuss about two-group CH disconnections. In this lecture, we will discuss about introduction to two-group CH disconnection, 1,1 CH disconnection, that is also known as 1,1 diex, 1,2 CH disconnections, also known as 1,2 diex, 1,3 CH disconnections, also known as 1,3 diex. So first of all, introduction to two-group CH disconnections. Actually, in case of two-group CH disconnection, our target molecule consists of two functional groups. This is the main requirement for two-group CH disconnection, that the target molecule must consist of two functional groups. Disconnection will be carried out on the basis of two functional groups or by considering two functional groups. In case of two-group CH disconnection, we will disconnect the molecule on the basis of two functional groups. Actually, in this case, one functional group is helpful for disconnection of other. यानी टू ग्रुप डिस्कनेक्शन में हमारे टारगेट मॉलिक्यूल में टू फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और हम उन दो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे डिस्कनेक्शन करते हैं और आमतौर पर एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप की डिस्कनेक्शन में हेल्प करता है। यानी एक फंक्शनल ग्रुप हमें गाइड करता है कि आपने दूसरे फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिस्कनेक्ट करना है। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप का CH बॉन्ड उस कंपाउंड में मौजूद होगा, यानी कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड, तो आपने एक वक्त में आमतौर पर किसी एक को डिस्कनेक्ट करना होता है, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसको डिस्कनेक्ट करने में यानी उसकी डिस्कनेक्शन में हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा। Disconnection carried out between two functional groups. This is very important. Two group disconnection में डिस्कनेक्शन दो फंक्शनल ग्रुप के दरमियान से आमतौर पर की जाती है। दरमियान का ये मतलब है कि किसी एक फंक्शनल ग्रुप का CH बॉन्ड आमतौर पर आपने ड्रैग करना होता है, यानी दो ग्रुप्स के दरमियान ही आपने रहना है। Disconnection may be carried out by heterolytic cleavage or homolytic cleavage between two functional groups. Disconnection जब आप कर रहे होंगे तो homolytically भी आप कर सकते हैं, heterolytically, दोनों तरीकों से डिस्कनेक्शन पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल पे। And two group CH disconnection, that is also known as carbon heteroatom disconnection. The numbering starts from carbon atom bearing the function group not from chain terminal. आमतौर पर नोमेनक्लेचर में हम चेन टर्मिनल से नंबरिंग करते हैं, लेकिन जब हम टू ग्रुप डिस्कनेक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे हमने फंक्शन ग्रुप का रिलेटिव नंबर देखना होता है। तो सबसे पहले जो ग्रुप होगा वो जिस पोजीशन पे होगा, जिस कार्बन पे होगा, उसको आपने 1 नंबर देना है। उसके साथ फिर इसी तरीके से आपने नंबरिंग करनी है, आपने रिलेटिव नंबरिंग देखनी है। उन दो ग्रुप के दरमियान आपने डिस्टेंस देखना है कि उनका आपस में डिस्टेंस क्या बन रहा है, उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या बन रही है। दिस नंबरिंग शोज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स। मोस्ट कॉमन आर 1,1, 1,2 and 1,3 diex. Actually, two group disconnection is also written in short form as diex. Diex is short form of two group disconnection. अब two group disconnection कहाँ पे होगी? जब हमारे टारगेट मॉलिक्यूल में टू फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें टू ग्रुप डिस्कनेक्शन होती है। तो अब जब रेट्रोसिंथेटिक एरो पे आप डिस्कनेक्शन मेंशन कर रहे होंगे, डिस्कनेक्शन लिख रहे होंगे, तो वहां पे टू ग्रुप डिस्कनेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप शॉर्टकट diex लिख सकते हैं। अब आपके कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, 1,1 है, 1,2 है या 1,3 है, तो फिर आपने इस diex के साथ आमतौर पर ये पोजीशन भी लिखनी होती है। तो ये शॉर्टकट तरीका है टू ग्रुप डिस्कनेक्शन लिखने का कि आप टू ग्रुप डिस्कनेक्शन लिखने की बजाय जस्ट diex लिख सकते हैं। और पोजीशन के लिए अगर उन दोनों फंक्शनल ग्रुप की सेम पोजीशन है तो 1,1, अगर एक कार्बन नंबर 1 पे एक 2 पे तो 1,2, एक कार्बन नंबर 1 पे दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है तो वो 1,3 diex होगा। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि वन ग्रुप CH डिस्कनेक्शन में हमने diex यूज किया,
वहां पे जो डायएक्स होता है यानी DI स्मॉल एक्स वहां पे लिखा गया है, तो डायएक्स स्मॉल एक्स अगर आप, दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज डायएक्स इसको आप इस तरह पढ़ेंगे, तो वो जो डायएक्स DIX आप स्मॉल में लिखेंगे, दैट इज शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कनेक्शन, जस्ट डिस्कनेक्शन। तो वो वन ग्रुप के लिए हम आमतौर पर हम यूज करते हैं। तो टू ग्रुप के लिए जस्ट आप डायएक्स लिखेंगे। वन ग्रुप डिस्कनेक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा सुटेबल होता है कि वो जो हेटेरो एटम जिसकी आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, CX डिस्कनेक्शन आप कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो आप जस्ट वहां रेट्रोसिंथेटिक एरो पे CO मेंशन कर लें, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान CN मेंशन कर दें, कार्बन सल्फर के दरमियान CS मेंशन कर दें। तो इस तरह आप वहां पे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्मॉल एक्स अगर आप लिखें DIX, तो वो भी डिस्कनेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। शॉर्टकट हम DIX यानी स्मॉल एक्स से डिस्कनेक्शन को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल एक्स जब आप लिखेंगे तो आपने याद रखना है कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, यानी टारगेट मॉलिक्यूल में टू फंक्शनल ग्रुप होंगे और उनके दरमियान से हमने डिस्कनेक्शन करनी होती है। Instead of two group CX disconnection, we just write DIX. With position of group, we write 1,1 DIX. For example, this is 1,1, it may be 1,2 or 1,3. Okay. Now, first of all, 1,1 CX disconnections. That is also known as 1,1 DIX. In this case, both functional groups are present at the same carbon. One function group helps in the disconnection of other. यानी 1,1 CX डिस्कनेक्शन के केस में टारगेट मॉलिक्यूल में टू फंक्शन ग्रुप होंगे और दोनों सेम कार्बन पे होंगे। तो इसमें एसिटाल की सबसे पहले एग्जांपल आ रही है। ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रोटेक्शन के दौरान बनता है। जब हम एल्डिहाइड के कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो आमतौर पर वहां पे एसिटाल बनता है, और अगर आप कीटोन के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे कीटाल आमतौर पर बनता है। तो फंक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन एक डिटेल टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इस कंपाउंड की रेट्रोसिंथेसिस आप देखें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे की डिस्कनेक्शन में हेल्प कर रहा है, यहाँ पे इसकी मदद से आप इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये दोनों डिस्कनेक्ट होंगे, लेकिन आप पहले एक को डिस्कनेक्ट कर लें और फिर दूसरे को करें, तो दोनों को सेम टाइम पे भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, यानी एक दूसरे की डिस्कनेक्शन में यहाँ पे ये असिस्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस के सेंस में इस रिएक्शन को देखना है, फॉरवर्ड सिंथेसिस के सेंस में नहीं देखना। दिस इज एक्चुअली 1,1 डायएक्स 1,1 डिस्कनेक्शन, यानी सेम कार्बन पे दो फंक्शन ग्रुप है और आप उनकी बेस पे डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे इनके दरमियान से दिस इज CX बॉन्ड, ये एक फंक्शन ग्रुप का है, ये दूसरे का है, ठीक है। अब आप यहाँ से डिस्कनेक्शन कर दें, ये यहाँ से कर दें, तो ये फिर 1,1 डायएक्स नहीं होगा, ठीक है। ये CR के दरमियान से कर दें, ये CH के दरमियान, सो दिस इज नॉट 1,1 CX डिस्कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देखें इसमें सबसे पहले सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है वो ये वाला बन गया, यानी OCH3 ग्रुप का OCH3 का दिस इज सिंथोन, नॉट सिंथेटिक इक्विवेलेंट, दिस इज सिंथोन। तो इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिथानॉल होगा। इसी तरीके से दूसरा जो सिंथोन है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एल्डिहाइड होगा। तो ओवरऑल इसकी यानी फॉरवर्ड सिंथेसिस अगर उसको देखें तो उसमें एक एल्डिहाइड और दो मिथानॉल मॉलिक्यूल यूज होते हैं, यानी इसकी फॉर्मेशन के दौरान। तो इसी तरीके से आपने दोनों को डिस्कनेक्ट करना है, एक OCH3 को भी और दूसरे को भी। तो आप इनमें से एक वक्त में किसी एक को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आपने इसी को इसको करना है, ये जो यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है, तो आप इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पे। ओके, फॉरवर्ड सिंथेसिस। इन केस ऑफ फॉरवर्ड सिंथेसिस यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आप एल्डिहाइड की प्रोटोनेशन करेंगे ऑक्सीजन की, तो इसका कार्बन एक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसकी रेजोनेंस कर लें, और उसके बाद कार्बन के ऊपर यहाँ पे दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है और मिथानॉल इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
और उसके बाद मीथेनॉल के बाद जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आपके पास हेमी एसिटॉल बन गया यहाँ पे, ठीक है, जस्ट 1 OCH3 ग्रुप आया। उसके बाद फिर आप इसकी यहाँ पे फर्दर प्रोटोनेशन करें OH की, और वो गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा और वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। उसके बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी रेजोनेंस भी आप कर सकते हैं, तो अब इस कार्बन पे दूसरा निक्लोफाइल यानी मीथेनॉल आसानी से अटैक कर सकता है। जब वो अटैक करेगा तो फिर उसकी फर्दर डीप्रोटोनेशन और उसके बाद एट द एंड आपके पास ये एसिटाल बन गया। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है 2 इथाइल 2 प्रोपाइल 1,3 डाइऑक्सोलेन। दिस इज एक्चुअली ये कीटाल, ये कीटाल है यहाँ पे, तो एक्चुअली ये कीटोन से बना हुआ है। यहाँ पे आप देखें कीटोन से ये बना हुआ है। तो अब यहाँ पे अब इसकी शॉर्टकट जब 1,1 आप डायरेक्ट करते हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि 2 CO बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड CX बॉन्ड, एक CX बॉन्ड और दूसरा CX एट द सेम टाइम। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपने यूजुअली 2 फंक्शन ग्रुप आपके पास एक कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं टारगेट मॉलिक्यूल में, तो यहाँ ये 1,1 डायरेक्ट है आपके पास। तो इस 1,1 के केस में आपने दोनों को डिस्कनेक्ट करना है, लेकिन जिस तरह पिछली एग्जांपल में आपको बताया है कि अगर आप तरतीब से देखें तो एक ग्रुप दूसरे के डिस्कनेक्शन में हेल्प करता है, लेकिन नेट रिजल्ट क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास ओवरऑल वहां पे भी 2 मॉलिक्यूल और 2 मोल ऑफ OH आ रहे थे, अल्कोहल आ रहे थे, यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन ये सेम मॉलिक्यूल से आएंगे। तो यहाँ पे आप एक डिस्कनेक्शन आपने की, दूसरी CO डिस्कनेक्शन की, 2 CO डिस्कनेक्शन हो रही है। ओवरऑल कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शन ग्रुप है और 2 फंक्शन ग्रुप के दरमियान से डिस्कनेक्शन, सो दिस इज 1,1 डाइएक्स इथाइलिन ग्लाइकोल और कीटोन बन गया। अब ये कीटोन जो है ये एक इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है, लेकिन ये लार्जर कीटोन है तो इसकी आप सेंसेस भी शो कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी FGI करें तो ये अल्काइन से बनता है, और अल्काइन में डबल डिस्कनेक्शन, यहाँ पे CC डिस्कनेक्शन हो रही है। तो अल्काइन आमतौर पर जो है वो अल्काइलेशन ऑफ एसिटाइलिन से बनता है, ठीक है। अल्काइल एलाइड यहाँ पे ये इथाइल ब्रोमाइड आप यूज कर लें इसके पास फॉरवर्ड सेंसेस में, तो ये बन जाएगा। नाउ कम टू इट्स फॉरवर्ड सेंसेस। फॉरवर्ड सेंसेस आप जो है वो इथाइन से स्टार्ट करेंगे, यानी एसिटाइलिन से, उसकी बेस के साथ ट्रीट करें। ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। तो इसकी में इसका साल्ट बन जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन इससे रिमूव हो जाएगा NH2 से, तो अमोनिया की फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये मोर निक्लोफिलिक हो गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ब्रोमीन को यहाँ से निकालेगा और आपके पास सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, तो एक साइड से इसकी अल्काइलेशन हो जाएगी। इसी तरह आपने फिर दूसरी साइड से भी इसकी अल्काइलेशन करनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कि इसकी आपने हाइड्रेशन करनी होती है। जब आप अल्काइन की हाइड्रेशन करेंगे तो उसमें आमतौर पर एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो अल्काइन है उसकी हाइड्रेशन के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड को और आमतौर पर HgSO4 को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, और प्रोटोनेशन के बाद जो है वो आप ये जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर वाटर का अटैक कराएं इज ए निक्लोफाइल, और उसके बाद इसकी डीप्रोटोनेशन कर लें, तो दिस इज एक्चुअली इनोल। अब इनोल की आप टाटोमराइजेशन करेंगे, यानी प्रोटॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कार्बोनिल बन जाएगा आपके पास। टाटोमराइजेशन में आपके पास ये कीटोन बन जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस कीटोन की आप जो है वो प्रोटोनेशन करेंगे। जब आप इसकी प्रोटोनेशन करेंगे तो ये कार्बन इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। उसके बाद यानी ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। वैसे तो कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है आमतौर पर निक्लोफिलिक एडिशन के लिए एल्डिहाइड के मुकाबले में, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। तो इसकी रेजोनेंस कर लें आप, इस पे आसानी से आप इथाइलिन ग्लाइकोल अटैक करवा सकते हैं। उससे एक OH एज ए निक्लोफाइल अटैक करेगा। उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन आपने यहाँ से शिफ्ट कर देना है OH पे, तो ये गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है, देखें आप
और आपके पास यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब डॉट रिमूव हो गया तो इस पे इस पोजीशन पे दूसरा OH अटैक करेगा। जब उसने अटैक किया यहाँ पे तो इसका प्रोटॉन भी यहाँ से फिर आपने रिमूव करना है और एट द एंड आपके पास ये कीटॉल बन गया। नाउ एग्जांपल नंबर 3, 1,1-dimethoxycyclohexane, इट इज आल्सो ए कीटॉल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 1,1-डायएक्स। तो यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस जो है वो इसकी सबसे पहले आप करेंगे। रेट्रोसिंथेसिस में अब यहाँ पे देखें आप, ये भी उसी तरह का कंपाउंड है, 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, दोनों का आप डिस्कनेक्ट कर लें यहाँ से। तो ओवरऑल नेट चेंज क्या आएगी, यानी आपने जो है वो यहाँ पे इसको कीटोन से बनाना होता है और मिथानॉल से। जिस तरह सबसे पहली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी वो थोड़ी इनडायरेक्ट बताई थी, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट ही हमने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। 1,1 डिस्कनेक्शन, इसके केस में भी एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप मौजूद हैं और 2 CO डिस्कनेक्शन हो रही हैं। तो आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन और उसके साथ मिथानॉल सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं। फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप क्या करेंगे, मिथानॉल को इसके साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड आप इसमें यूज करेंगे एज ए कैटालिस्ट। जिस तरह पिछली रिएक्शन में आपको बताया था कि एसिड जो है वो कार्बोनिल को एक्टिवेट करता है, तो ये यहाँ पे भी सेम वही फंक्शन है और इसका वही मैकेनिज्म है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4, Z22-dimethyl 4,7-dihydro 1,3-dioxypine, a ketol, actually it is also a ketol। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस केस में भी 1,1-डायएक्स होगा यहाँ से, दिस इज द पोजीशन, ये याद रखना है, यहाँ से और यहाँ से, यानी 2 CO डिस्कनेक्शन यहाँ पे भी होंगे। तो आपके पास यहाँ पे इस केस में ये आपके पास जो एक डायोल बन गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट कीटोन होगा। तो इसके बाद आप इसकी FGI कर लें और FGI जब आप कराएंगे यहाँ पे तो इस केस में आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड से आपने इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी डबल बॉन्ड से ट्रिपल में कन्वर्ट करना है। रेट्रोसिंथेसिस आप कर रहे हैं और उसके बाद चूंकि ये अल्काइन से बनेगा और उसके बाद ये कहाँ से बनता है, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह का कंपाउंड आमतौर पर अल्काइन से बनता है, एसिटाइलिन से बनता है। तो एसिटाइलिन और फॉर्मल्डिहाइड इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पे भी आप CC डिस्कनेक्शन, 2 CC डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल आपके, बल्कि इसी की फॉरवर्ड सिंथेसिस है, Z22-dimethyl 4,7-dihydro 1,3-dioxypine, इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस कीटॉल है। तो यहाँ पे आप देखें एसिटाइलिन है, उसको आप बेस के साथ मिलाएंगे और उसका साल्ट बनेगा। फिर उसके बाद वो साल्ट अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड पे, उसकी फिर प्रोटोनेशन कर लें ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपके पास जो है वो एक तरफ CH2OH बन जाएगा। इसी तरह सेम आपने दूसरी तरफ भी रिएक्शन करना है। तो ओवरऑल आपके पास ये ये कंपाउंड, यानी ये जो डायोल ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग डायोल है, ये बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको लिंडलार कैटालिस्ट के साथ ट्रीट करना है। अब लिंडलार कैटालिस्ट क्या करता है, ये पार्शियल रिडक्शन करेगा, यानी ये हमारे पास आमतौर पर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। वैसे आमतौर पर जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं, यानी रिडक्शन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अल्केन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन लिंडलार कैटालिस्ट जो कि इन 3 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, प्लाटियम कैल्शियम कार्बोनेट और इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है लेड एसीटेट और क्विनोलिन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो जब आप इसकी रिडक्शन कर लेंगे, ये पार्शियल रिडक्शन, तो उसके बाद आपने इसको कीटोन के साथ एसिड की मौजूदगी में ट्रीट करना है, तो आपके पास ये कीटॉल बन जाएगा। लिंडलार कैटालिस्ट इज यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन के लिए आमतौर पर यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स इनटू अल्कीन्स विदाउट फर्दर रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन टू अल्केन्स, इट कन्वर्ट्स अल्काइन्स इनटू सिस अल्कीन्स। आमतौर पर ये सिस अल्कीन बनाने के लिए ये रिडक्शन का मेथड यूज होता है। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन, ये 2 रिंग्स यूज्ड है आपस में, यहाँ पे पायरिडीन रिंग जो है वो बेंजीन के साथ यूज्ड। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, 1 अमाइनो मिथाइल साइक्लोहेक्सानोल। इसकी रेट्रोसिंथेसिस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस केस में यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये जो ओरिजिनल कंपाउंड है, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। तो मैंने क्या कहा था कि नंबरिंग आपने फंक्शनल ग्रुप के दरमियान करनी है, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर करें 1 2, ये यहाँ से 1 2, तो इन दो के दरमियान अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 2 पोजीशन बन रही है। तो अगर हम यहीं से डिस्कनेक्शन इसकी करें या इसकी करें तो ये हमारे पास फिर हो जाएगा 1 2 डायक्स। अब यहाँ पे इस तरह की डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके कंपाउंड में दो ग्रुप हों तो आप डायरेक्ट उसकी डिस्कनेक्शन कर दें। सम टाइम आपने उसकी FGI करनी होती है, तो उसमें फिर कोई और रिलेशनशिप भी उनका उन ग्रुप्स का बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखें ना 1 2 था और यहाँ पे इसके केस में आप देखें तो 1 1 बन रहा है। तो इसकी FGI करें आप, जो NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसकी FGI करेंगे आपके पास तो एक्चुअली ये CN ग्रुप बनेगा। तो ये जो CH2 NH2 होता है ये CN से आता है। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देखें सेम कार्बन पे 2 ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 1 1 डिस्कनेक्शन यहाँ पे होगी। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है, ये हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। जब आपने इसका डिस्कनेक्ट किया यहाँ पे, इस ग्रुप को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास जो है वो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो KCN और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो साइक्लोहेक्सानोल होगा। फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप एज यूजुअल CN न्यूक्लियोफाइल होता है, उसका टेक करवाएं इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोटोनेशन कर लें और आपके पास ये यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड जो यहाँ पे आ रहा था ये बन जाएगा, जिसमें 1 1 रिलेशनशिप बन रहा है फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद आपने CN की रिडक्शन करनी है, ठीक है। PTO2 और हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन इसमें यूज होती है। और इस रिडक्शन में यानी हाइड्रोजनेशन में ये जो CN ग्रुप होता है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और NNH2 में, ठीक है। तो आपके पास CH2 NH2 ग्रुप आ जाएगा। दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल, जहाँ पे ये सिंथेसाइज हो जाता है इस तरह फॉरवर्ड सिंथेसिस में। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 6, 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे आप देखें तो दिस इज द कार्बन जिस पे दो फंक्शनल ग्रुप है, वन इज COOH, सेकंड इज NH2। अब आपने इन दो के दरमियान डिस्कनेक्शन करनी होती है आमतौर पर, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं 1 1 डायरेक्ट। अब यहाँ पे वही सिचुएशन है कि आप डायरेक्ट डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते। ये कोई अच्छा सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपसे नहीं बनेगा, ना ही इसके कोई अच्छा ये कोई अच्छा सिंथोन नहीं बनेगा, ना ही इसका कोई अच्छा सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप यूज कर सकते हैं इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस में। सो बेस्ट यही होगा कि आप FGI इसकी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो इसका 1 1 रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट डिस्कनेक्ट इसको भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद इसकी FGI कर लें। तो FGI से ये किससे आता है, ये CN से आता है। अब आप आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं साइनो ग्रुप को। यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करेंगे, NH2 को करेंगे, तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये एल्डिहाइड से ये पार्ट आएगा, ये साइनाइड से आएगा और ये अमोनिया से आएगा। तो यहाँ पे आप CN और CC डिस्कनेक्शन कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। दिस इज सेकंड फंक्शन ग्रुप, दिस इज फर्स्ट फंक्शन ग्रुप। ओवरऑल दिस इज 1 1 डायएक्स। आपके कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके दरमियान से आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। याद रखिएगा अगर आप इस जगह से डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये आपके पास फिर उस तरह 1 1 डायएक्स नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 डायएक्स आपका ये हो रहा है, ठीक है। इन दो फंक्शन ग्रुप को आपने कंसिडर करना है, इस पोजीशन पे दोनों ये मौजूद है। ओके, नेक्स्ट इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस। तो फॉरवर्ड सिंथेसिस में देखें आप, सबसे पहले आप इसकी प्रोटोनेशन करेंगे। दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन से इसकी प्रोटोनेशन कर लें। उसके बाद आपका जो क्लोराइड होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसके साथ ही आप इसको लिख लें तो ये अमोनिया की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसकी फिर आप रेजोनेंस कर लें, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अमोनिया का टेक करवाएं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो उसके बाद जो है वो अमोनिया के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया, तो यहाँ से एक प्रोटॉन आप इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर लें, क्लोरीन यहाँ चला जाएगा एज नेगेटिव। और उसके बाद जो है वो
इस लोन पेयर को आप इधर शिफ्ट करें, वाटर गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि CN जो है वो CN का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है, ठीक है, इस पोजीशन पे। और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद KCl यहाँ से निकल जाएगा। वो जो आपका Cl है और K यहाँ का है, ये आपस में मिल के KCl निकलेगा, तो CN इधर आ जाएगा। इसका जो चार्ज है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला, ठीक है, इसका चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखें जो CN है उसका लोन पेयर अटैक करेगा प्रोटॉन पे, प्रोटोनेशन हो जाएगी, इसकी साल्ट बन जाएगा इसका, यानी उसके बाद यहाँ पे आपने वाटर के साथ इसको ट्रीट करना है। कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, उस पर वाटर अटैक करेगा, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो आपका NH ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये आपने वाटर का अटैक करवाया है, दिस वन, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन की आप शिफ्ट कर लें, प्रोटॉन को इधर आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास OH बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और उसके बाद आपने वाटर का फर्दर इस पे अटैक करवाना है, ठीक है। वाटर का जब आपने इस पे अटैक करवाया तो आपने फिर फर्दर प्रोटॉन शिफ्ट करना है इसके ऊपर। जब आपने प्रोटॉन शिफ्ट किया तो अब यहाँ से ये अमोनिया की फॉर्म में इधर से निकल सकता है, ठीक है, लेकिन आपने दूसरा प्रोटॉन भी यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से अगर आप देखें तो आपके कंपाउंड में ये जब आपने इधर शिफ्ट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अभी आपने इसको रिमूव नहीं किया, स्टेप में सिर्फ आपने अमोनिया को निकाला है, ठीक है, अभी ये दोनों मौजूद है। तो फिर आपने क्या करना है कि अमोनिया से इस प्रोटॉन को भी आपने निकालना है। तो जब एक ही स्टेप में भी आप कर सकते हैं कि अगर आप अमोनिया को और क्लोराइड को भी यहाँ से निकाल लें और इस हाइड्रोजन को भी, तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इनडायरेक्टली भी आप मैकेनिज्म में शो कर सकते हैं कि पहले आप अमोनिया को रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ का ये जो प्रोटॉन है इसका ये जो OH के दरमियान बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, तो आपके पास जो है वो इसके पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ ये क्लोराइड और H यानी HCl, तो HCl और अमोनिया आपस में मिल के वैसे भी जो है वो NH4Cl बना देंगे, अमोनियम क्लोराइड। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे, दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट 1,2-CX डिस्कनेक्शंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1,2-CX डिस्कनेक्शन, जिसको हम 1,2-डाई-X कहते हैं। यानी हमारे टारगेट मॉलिक्यूल में 2 फंक्शन ग्रुप होंगे और उनका रिलेशनशिप क्या होगा, 1,2 होगा। अगर एक कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 2 पे है। इसके लिए एक जनरल एग्जांपल सबसे पहले हमने ली है 1,2-डाई-X के लिए। इसकी रेट्रोसिंथेसिस आप यहाँ पे देखें, इस केस में देखें, यहाँ पे आप देखें, इफ दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज 2, ठीक है, यहाँ पे ये आपको कोई ग्रुप अटैच है, कोई फंक्शन ग्रुप आप ये कंसिडर कर लें 1,2, ठीक है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, आपने इस तरह नंबरिंग करनी है इन दो ग्रुप की, तो 1,2 रिलेशनशिप इन दो ग्रुप का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस केस में आपने FGI करनी है, ठीक है। FGI करेंगे आप तो ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट आपका किससे आएगा, बल्कि FGI नहीं बल्कि आप इसकी डिस्कनेक्शन कर लें। दिस इज नॉट एक्चुअली FGI, यहाँ पे आप दिस इज 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन जैसे आपने की थी, यहाँ से इस तरह कर लें, दिस इज नॉट FGI, ठीक है। 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन कर लें इसकी, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज नॉट FGI। 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन कर लें यहाँ से, तो ये आपके पास इसका जो ये वाला जो सिंथोन होगा ये किससे आएगा, एसिटाइलाइड से, और दूसरा किससे आएगा, अल्कोहल से, ठीक है, ये OH बन जाएगा यहाँ पे। तो ये एक्चुअली CO डिस्कनेक्शन, CO आप इसके एरो पे यहाँ पे CO लिख सकते हैं। उसके बाद 1,2-डाई-X अभी आप करेंगे, यहाँ पे आप देखें एक पोजीशन पे OH है, दूसरे पे आपका फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले जो है वो इसको डिस्कनेक्ट कर देना है ताकि आपकी फर्दर जो आप इसको डिस्कनेक्ट किए बगैर आप ये करेंगे तो आपकी डिस्कनेक्शन लॉजिकल नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने इस ग्रुप को पहले निकाल देना है,
ठीक है। और ये जो NU है, जाहिर है ये कोई जनरल ग्रुप हमने लिया हुआ है, कोई फंक्शन ग्रुप है, नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसका जो इसके साथ हाइड्रोजन लगा लें, ठीक है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और ये आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट इपॉक्साइड होगा। अब आपने याद रखना है कि जब कभी भी आपके पास ऐसा सिंथोन बनेगा जिसपे कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन नंबर 2 कौन सा होता है? कार्बन नंबर 1 वो होगा जिसपे OH होगा, उसके साथ वाले कार्बन को कार्बन नंबर 2 कहते हैं। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो याद रखना है कि उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो इपॉक्साइड होगा, यानी बेस्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे इपॉक्साइड बनता है। अगर कार्बन नंबर 3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर आप इपॉक्साइड नहीं बना सकते, 4 पे आएगा फिर आप नहीं बना सकते, उसी कार्बन पे आएगा फिर आप नहीं बना सकते। कार्बन नंबर 2 मस्ट है। कार्बन नंबर 2 कौन सा होता है? एडजेसेंट टू कार्बन विच कंसिस्ट ऑफ OH, यानी ये जो कार्बन जिसके ऊपर OH है उसके साथ एडजेसेंट जो कार्बन है ये वाला, दिस इज कार्बन नंबर 2, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां से आपने ग्रुप ब्रेक किया तो एपॉक्साइड इसका जो है वो बेस्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहा है। ओके, इसकी फॉरवर्ड सेंसेस यहाँ पे आप देखें, एपॉक्साइड आमतौर पर जो है इसके ये वाले दोनों कार्बन जो है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का विड्राइंग इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो NU नेगेटिव ग्रुप है वो इस पे टेक करेगा, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा तो प्रोटॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो है ये OH बन गया और उसके बाद NU इधर ऐड हो गया, ठीक है। आपका ये वही कंपाउंड बन गया जिसको आपने एस्टर डिस्कनेक्शन के बाद हासिल किया था। उसके बाद आप इसको एसिडाइड के साथ ट्रीट करें, यहाँ पे ये जो आपका Cl है ये रिप्लेस हो जाएगा, इस ऑक्सीजन अटैक करेगा इस पोजीशन पे, Cl को निकालेगा ओवरऑल, यहाँ से Cl निकलेगा, फिर कोई बेस हम यूज़ कर लेते हैं HCl को डिकम्पोज करने के लिए, ये उसको साल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस केस में ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। ओके, एग्जांपल नंबर 8, 2-डाई-मिथाइल एमाइनो इथेन 1-OR। इसकी रेट्रोसेंसेस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो इस केस में 1,2 डिस्कनेक्शन हम डिस्कस करें, 1,2-डाइक्स, याद रखें 1,2-डाइक्स। तो यहाँ पे आप देखें तो इस केस में 1,2, ठीक है, आप देखें दो पोजीशन आपकी बन रही है, ठीक है, 1,2 कह दें ये इधर से, तो इनका आपस में 1,2 रिलेशनशिप है इन दो ग्रुप्स का। अगर एक कार्बन नंबर 1 पे दूसरा कार्बन नंबर 2 पे, तो यहाँ पे अब इन्हें याद रखना है कि इस केस में आपने आमतौर पर एक ही को डिस्कनेक्ट करना होता है, आपने इकट्ठा दोनों को नहीं करना होता। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप ए रूट को फॉलो करें या बी को, यानी ये वाला CX डिस्कनेक्शन करें या ये करें, ठीक है। करनी है आपने इधर से, इधर जाके कहीं मिथाइल वगैरह को या हाइड्रोजन को डिस्कनेक्ट आपने नहीं करना। तो रूट ए मोस्ट फेवरेबल है यहाँ पे, क्योंकि उसके जो सिंथेटिक सिंथोन बन रहा है यहाँ पे, ये देखें ये एमाइड बन रहा है, ठीक है, और साथ उसके क्या बन रहा है, उसके बाद एमाइन इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे आप देखें ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट अभी आपको बता चुका हूँ, सेकंड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज तो इपॉक्साइड होगा, ठीक है। सिंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स और लॉजिकल, ये बहुत अच्छे सिंथेटिक इक्विवेलेंट हैं, बड़ा आसानी से ये रिएक्शन फॉरवर्ड सेंसेस में कर सकते हैं, फॉरवर्ड सेंसेस आसानी से हो सकती है, इन दोनों को मिलाएं और आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल आपको आसानी से मिल सकता है। दिस रूट इज नॉट फेवरेबल, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो सिंथोन बनेगा, एक सिंथोन आपके पास ये बी यहाँ से आपने डिस्कनेक्ट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, ठीक है। इसका जो यहाँ पे बन रहा है सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इस केस में अब आप इसको इपॉक्साइड की तरह किसी कंपाउंड में उस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते, जस्ट आप इसके साथ कोई हेलोजन लगा दें, ठीक है। तो ये वैसे आमतौर पर इस केस में आप देखें तो ये 2 पोजीशन पे हेलोजन आपने लगा दिया। सिंथोन्स एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आर इलॉजिकल, दे आर नॉट लॉजिकल। फॉरवर्ड सेंसेस इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती जिस तरह यहाँ पे हो रही है। N is more nucleophilic than oxygen because N is less electronegative than Hc। याद रखना है कि नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, वो लोन पेयर को इतना बाउंड करके नहीं रखता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो लोन पेयर किसी को डोनेट करता है, किसी के साथ बांड कर बनाता है, तो वो लोन पेयर रहता है। Hence N can easily donate its lone pair to electrophilic carbon। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, और इसके लिए ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे इतना अच्छा कॉम्बिनेशन इस केस में नहीं बन रहा, ये इतना लॉजिकल जो है वो नहीं है। दिस रूट इज मोर लॉजिकल, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, 2-dimethylamino, सॉरी दिस इज सेम एग्जांपल, उसी की फॉरवर्ड सिंथेसिस है, 2-dimethylamino इथेनवानोल। फॉरवर्ड सिंथेसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉजिकल रूट से हमने फॉरवर्ड सिंथेसिस, इलॉजिकल को हमने छोड़ दिया। तो ये आपके पास सेकेंडरी माइन है, इसके साथ आप इसको ट्रीट करें तो आपके पास यहाँ पे ये इसका एपोक्साइड बन जाएगा। प्रोटॉन शिफ्ट करें इधर से तो आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। Example number 9 is 2-diethylamino ethyl 3-4-2-fuoxybenzoate। ठीक है, दिस एक्चुअली एस्टर। तो एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पर भी हम इसे आमतौर पर यूज करते हैं, और इसकी रेट्रोसेंसेस यहाँ पे आप देखें इस केस में एज यूजुअल यहाँ पे भी आपने जो है वो FGI करनी है सबसे पहले। ठीक है, और आपकी फॉरवर्ड सेंसेस का आमतौर पर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट्रोसेंसेस का आपका लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, और रेट्रोसेंसेस का जो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, वो फॉरवर्ड सेंसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पे इसका ये जो आप फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं तो फॉरवर्ड सेंसेस का ये लास्ट स्टेप होगा ये वाला। तो फॉरवर्ड सेंसेस में लास्ट स्टेप में आमतौर पर हम रिडक्शन करते हैं, पहले कुछ प्रॉब्लम होते हैं हम डायरेक्ट रिडक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें FGI आपने NH2 की करनी है, NH2 की FGI से आपके पास NO2 बन जाएगा। उसके बाद आपने CO डिस्कनेक्शन करनी है इस केस में। ठीक है, तो याद रखना है कि ये आप CO डिस्कनेक्शन अभी कर रहे हैं, तो इसमें दिस इज नॉट 1,1, 1,2 और 1,3 डाइएक्स, दिस इज जस्ट CO डिस्कनेक्शन। जिस तरह पहले मैंने आपको कहा था ना, हम लिखते हैं CO DIX, स्मॉल x आप लिखेंगे वो डिस्कनेक्शन के लिए होता है। ठीक है, कैपिटल लिखेंगे तो फिर वो डाइएक्स हो जाएगा, वो 2 फंक्शन ग्रुप के लिए यूज होता है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अब ये अब डिस्कनेक्शन आप अगर इधर से करें, यहाँ से इस जगह से इधर से करें, ये इधर से करें, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो 1,2 डाइएक्स है। तो आप यहाँ से कर रहे हैं, देखें इस पोजीशन को, अभी इन दो के दरमियान जो क्राइटेरिया है उस इन दो के दरमियान आप छोड़ रहे हैं, यहाँ से आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, दिस इज जस्ट CO डिस्कनेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है, इसके क्लोरो आ जाएगा इधर। ठीक है, एसिडिलाइड, और ये आपके पास हाइड्रोक्सी माइन हो जाएगा। अब आप 1,2 डिस्कनेक्शन करेंगे, देखें 1,2 1,2 इनका आपस में 1,2 रिलेशन है, तो आपके पास ये वाला एपोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बेस्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट है और साथ एमाइन। उसके बाद इसको फर्दर आपने डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, इसकी डिस्कनेक्शन आप देखें FGI आपने करनी है, इसकी सबसे पहले एसिड में कन्वर्ट करना है, फिर CO डिस्कनेक्शन आपने करनी है, यहाँ से इस ग्रुप को निकालना है। ये किससे आता है, अल्काइलाइड से आता है। उसके बाद आपने CN डिस्कनेक्शन करनी है, नाइट्रो ग्रुप को निकालना है। फिर उसके बाद CN डिस्कनेक्शन से आपके पास ये वाला बन गया हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और उसके बाद जो है वो आपने इसकी CC डिस्कनेक्शन इस केस में करनी है, दिस वन। तो उसके बाद आपने यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसको आप ला सकते हैं। FGI करनी है आपने, तो क्लोरो से आएगा ये, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे CCl डिस्कनेक्शन कर लें आप, और CCl डिस्कनेक्शन में बेंजीन आपके पास आएंगे बन जाए। ओके, नाउ इट्स फॉरवर्ड सिंथेसिस। सबसे पहले बेंजीन की क्लोरीनेशन की, उसके बाद उसको बेस के साथ मिलाया, फिनॉल में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसको बेस के साथ मिलाना है, और यहाँ पे इसका साल्ट बन जाएगा, यानी O नेगेटिव के पॉजिटिव इसका साल्ट पोटेशियम फिनोक्साइड। और उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में आपने उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाना है, हीट देनी है।
इस पोजीशन पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एज इलेक्ट्रोफाइल उसके लिए काम करेगा, तो आपके पास इसकी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद इसकी नाइट्रेशन करें, इस पोजीशन से नाइट्रेशन होगी, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि इसके लिहाज से ये बन रहा है मेटा और इसके लिहाज से आर्थो, तो बेस्ट पोजीशन ये है। उसके बाद बिकॉज दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड दिस इज आर्थो पैरा। उसके बाद आपने इसकी अल्काइलेशन करनी है ऑक्सीजन की बेस की मौजूदगी में। बेस इसका प्रोटॉन आसानी निकालता है और फिर ये गुड निक्लोफाइल हो जाता है, इसको Br को निकालेगा। उसके बाद जो है वो आपके पास ये अल्काइल ग्रुप आ गया और इसको थायनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करना है, एसिडिलाइड बन जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अब आपको दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो ये वाला ये दरकार है, तो इसको आप इपॉक्साइड और एमाइन के रिएक्शन से बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ फिर इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट को ये वाला दिस वन इसको आप यहाँ पे मिला रहे हैं। तो जब आप इनको दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आखिर में जिस तरह मैंने कहा था ना कि आपकी रेट्रोसिंथेसिस का पहला स्टेप और आपकी फॉरवर्ड सिंथेसिस का आखिरी स्टेप होता है, तो इस तरह आपने लास्ट में यहाँ पे इसकी रिडक्शन करनी है और कैटालिटिक रिडक्शन आप कर रहे हैं, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो और ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल। The free amino group might interfere with the esterification, so reduction is kept to the end during forward synthesis। यानी आपने रिडक्शन आखिर में करनी है, अदरवाइज एस्टरिफिकेशन के दौरान ये NH2 ग्रुप इंटरफेयर करता है तो ये अच्छा नहीं होता, इसलिए आप लास्ट में आप इसकी रिडक्शन करेंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 10, 1,2 क्लोरोइथाइल 2,3 डाइहाइड्रोबेंजो E14 oxypine 5,1H on, it is used as anti-tumor agent, ठीक है। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है इस कंपाउंड की। तो इसकी रेट्रोसिंथेसिस आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस केस में देखें CCl डिस्कनेक्शन आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। दिस इज नॉट 1, 2, 1, 3 और 1, 1, वो यहाँ पे आप कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि आप टू ग्रुप को इस तरह आपका ऐसा टारगेट मॉलिक्यूल होना चाहिए कि जिसमें एक ग्रुप दूसरे की डिस्कनेक्शन में हेल्प कर सकता हो। अब यहाँ पे ये नहीं कर सकते इसकी इधर से कोई आप अगर उस तरह की डिस्कनेक्शन 1-2 ग्रुप वाली करें तो वो इतनी सूटेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे जस्ट CCl डिस्कनेक्शन आपने कर देनी है, ठीक है। CCl आप डिस्कनेक्शन करेंगे इस केस में तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, ये OH आ गया और उसके बाद यहाँ पे 1,2 डाइक्स अब आप कर सकते हैं इस जगह से, इधर से आप देखें 1,2 पोजीशन बन रही है इनकी आपस में, तो 1,2 डाइक्स इस केस में आप देखें यहाँ से डिस्कनेक्शन आपने करनी है तो ये इपॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा सिंथ्रोन पे। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी फर्दर डिस्कनेक्शन CO आप कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 1 ग्रुप में जैसे आपने पढ़ा एस्टर डिस्कनेक्शन है, तो उसके बाद आपके पास ये डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये OH हो जाएगा, ठीक है। अब रिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद 1-2 डिस्कनेक्शन आपने फर्दर देखें, आप 2 टाइम 1-2 डिस्कनेक्शन इसमें हो रही है। देखें यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 1-2 पोजीशन इनकी आपस में बन रही है। तो इस केस में आपके पास जो है वो यहाँ से 1-2 डिस्कनेक्शन आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी अब वही बात जो पहले आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ये लॉजिकल नहीं था। अब ये लॉजिकल है, इससे इपॉक्साइड बन जाएगा, लॉजिकल सिंथेटिक इक्विवेलेंट। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये अमाइनो बेंजोइक एसिड, तो फिर अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो उसकी आपने FGI करनी है, ये नाइट्रो से अमाइनो ग्रुप आता है। उसके बाद फर्दर FGI करेंगे तो ये मिथाइल से आएगा COOH फॉरवर्ड में, तो CN डिस्कनेक्शन करनी है तो नाइट्रो ग्रुप को निकाल देना है। तो टॉल्वीन इज द इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। उसके बाद एग्जांपल नंबर 10, 1,2 क्लोरोइथाइल 2,3 सॉरी ये एग्जांपल नंबर 10 वही कंपाउंड है और उसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस है, वही कंपाउंड है और उसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस है। तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास जो टॉल्वीन है उसको उसकी नाइट्रेशन आप करेंगे, तो मिथाइल इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो वाला प्रोडक्ट आपने ले लेना है इसका, आर्थो नाइट्रो टॉल्वीन।
और उसकी आपने ऑक्सीडेशन करनी है, तो ये C3 स्टेबलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा बेस की मौजूदगी में। फिर फर्दर आपने उसकी रिडक्शन करनी है NO2 की, तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। इसमें 10HCl यूज़ कर सकते हैं या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप इसकी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखें इस केस में फर्दर इसको इपॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे आप, ठीक है। तो इस पोजीशन से आपने इपॉक्साइड के साथ ट्रीट करना है। तो ये देखें OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद साइक्लाइजेशन होगी यहाँ पे। साइक्लाइजेशन देखें जिस तरह कंडेंसेशन होती है, तो एक को OH जाएगा, एक H जाएगा, तो अल्कोहल और एसिड का जिस तरह आपस में रिएक्शन होता है, तो दिस इज साइक्लाइजेशन। एक्चुअली दिस इज अ रिएक्शन विद अल्कोहल एंड एसिड, तो एस्टर बन जाएगा यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पे इसको इपॉक्साइड के साथ फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। याद रखना है कि इपॉक्साइड के साथ उस वक्त तक ये रिएक्ट कर सकते हैं जब तक इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो ये फिर इसके ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, यानी H उसका ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसको अब आपने POCl3 के साथ ट्रीट करना है। क्लोरीनेटिंग एजेंट है, OH को रिप्लेस कर देगा, OH की जगह Cl आ जाएगा। दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि epoxide can replace all hydrogen atom at N, therefore the number of epoxide molecule that can react with amine is equal to number of hydrogen atom present at nitrogen, or NH2 can react with 2 epoxide, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है। इस तरह सेकेंडरी माइन है तो उसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 epoxide के साथ रिएक्ट कर सकता है, और सेकेंडरी माइन में 1 होता है तो वो आमतौर पर 1 के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो टर्शरी उसके लिए इतना सूटेबल नहीं हो, तो उसमें साल्ट फॉर्मेशन के चांसेस होंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, 2,3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोलॉक्सी 1 फिनाइल इथेनॉल। रेट्रोसिंथेसिस की देखें यहाँ पे, टारगेट मॉलिक्यूल आपके पास है, डायरेक्ट 1-2 डिस्कनेक्शन आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1-2 पोजीशन इसकी 1-2, तो एक पोजीशन पे एक ग्रुप है, दूसरे पे दूसरा है। तो अब यहाँ से आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, बेस्ट डिस्कनेक्शन होगी। देखें इन सब में आप इपॉक्साइड बना रहे हैं, क्योंकि इपॉक्साइड बेस्ट सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। आपने इस तरह डिस्कनेक्शन करनी है कि एक तरफ से आपका इपॉक्साइड बन जाए, ये OH हो जाएगा, ये इपॉक्साइड स्टायरीन ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड स्टायरीन ऑक्साइड। ओके, फॉरवर्ड सिंथेसिस इसी कंपाउंड की 11 नंबर की आप इस एलाइल अल्कोहल को ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्राइड के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है आमतौर पर। इसका हाइड्राइड नेगेटिव जो है वो यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा, हाइड्रोजन की फॉर्म में ये चले जाएंगे, तो इसका अल्कोक्साइड बन जाएगा। और सोडियम अल्कोक्साइड ये ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक करेगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये स्टेरिकली 100 पोजीशन है, इस पे ये अटैक नहीं करेगा। लेस 100 पोजीशन ये वाली है, ठीक है। इस पे अटैक दोनों पे हो सकता है, लेकिन ये स्टेरिक इफेक्ट की वजह से इधर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप देखें तो ये इंटरमीडिएट इसका बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करें इसकी, ये साल्ट बनेगा ज़ाहिर है, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड कौन से होते हैं कि जिनके किसी एक कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो अनसिमेट्रिकल। अगर सेम ग्रुप लगे हो तो फिर वो सिमेट्रिकल ही हो जाएगा। तो आर अटैक बाय nucleophile at the less substituted carbon atom, less centered side is more suitable, ठीक है, this is less centered side। okay, example number 12, 1 phenyl 2 pyridine 2 aryl amino ethanol, this is muscle relaxant, ठीक है। फेनिरामिडोल इसका कॉमन नाम है। रेट्रोसिंथेसिस की देखें आप, यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस में इसमें देखें दिस इज 1-2 पोजीशन, और से देखें 1-2, इधर भी ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी ग्रुप लगा हुआ है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो 1-2 डिस्कनेक्शन इसमें पॉसिबल है। उसी तरह आपने इपॉक्साइड इसका जो है वो निकाल देना है, और ये माइनो ग्रुप आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ला सकते हैं पायरिडीन से, तो इसको भी आप निकाल दें, ठीक है। पायरिडीन से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो 2 अमाइनो पायरिडीन है ये भी इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटीरियल, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस आप देखें विद मैकेनिज्म यहाँ पे आपको बताई गई है। यहाँ पे देखें आप पायरिडीन
पायरिडीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी। पहले आप जो है वो इस NH2 को अटैक करवाएंगे इस पोजीशन पे। नाइट्रोजन वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पोजीशन को थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक ये बना देता है, ठीक है। तो ये अटैक कर देगा नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज, फिर इसमें इस नेगेटिव चार्ज की आप देखें डीलोकलाइजेशन हो रही है वेरियस पोजीशन पे। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट क्या हो रहा है कि ये जो NH2 ग्रुप है इसका एक हाइड्रोजन आप यहाँ से रिमूव करेंगे हाइड्राइड के साथ, ठीक है। यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा ना, ये देखें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये हाइड्राइड निकलेगा H नेगेटिव। तो अगर सोडियम हाइड्राइड ही आप इसे लिखते हैं तो फिर भी H नेगेटिव, अभी पहले आपको बताया था ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये इस हाइड्रोजन को निकाल देगा तो H2 की फॉर्म में ये निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी नेगेटिव है, NH नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये वाटर पे अटैक करेगा, वाटर से ये वाला जो है वो प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर, ठीक है। यानी इसको फिर पहले डिस्पोज ऑफ करने के लिए इसने प्रोटॉन दिया था ताकि ये किसी स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज ये बहुत रिएक्टिव होता है। तो उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट NH2 बन गया और ये अमाइनोपायरिडीन को इसी तरह आप ऑक्साइड के साथ स्टायरीन ऑक्साइड के साथ ट्रीट करें। तो लेस हंड्रेड साइड ये है, इस साइड से ये टेक करेगा यहाँ से, और सोडियम एमाइड की मौजूदगी में आप रिएक्शन करेंगे, लिक्विड अमोनिया साथ लेंगे तो ये रिएक्शन अच्छा हो जाएगा और आपके पास ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में। तो ये इसको ज़रा सोडियम एमाइड आमतौर पर जो है ना इस NH2 का प्रोटॉन आसानी से निकालता है तो उसको ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक बना देता है। ओके, 1,3-CX disconnections after 1,1, 1,2 and then now we are going to start 1,3। सबसे पहले हमने 1,1 देखा, फिर 1,2 देखा, अब 1,3-CX डिस्कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि टारगेट मॉलिक्यूल में 2 फंक्शन ग्रुप होंगे और आपस में इनकी पोजीशन 1,3 होगी। अगर एक कार्बन नंबर 1 पे है तो दूसरा फंक्शन ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे होगा। एग्जाम्पल नंबर 13, जर्नल कंपाउंड फॉर 1,3 डिस्कनेक्शन। दिस इज जर्नल एग्जाम्पल। रेट्रोसिंथेसिस की देखें, यहाँ पे देखें 1, 2, 3। अब इस कार्बन को आपने कंसिडर करना है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है आपका, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, कीप इन माइंड। इस कार्बन को आपने कंसिडर करना है 1, 2, 3। तो 1,3 रिलेशनशिप। ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 फंक्शन ग्रुप होते हैं उनको डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड भी कहते हैं। तो इस तरह वो 1,1 भी हो सकते हैं, 1,2 भी हो सकते हैं, 1,3 भी हो सकते हैं। दिस इज 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। इससे हायर भी हो सकते हैं 1,4, 1,5 वगैरह। तो यहाँ पे इस केस में देखें दिस इज 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड। तो इसमें 1,3 डाइक्स करेंगे आप, 1,3 डिस्कनेक्शन इसमें होगी। इस केस में 1,3 डाइक्स का मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शन ग्रुप है, उनके दरमियान से आपने डिस्कनेक्शन करनी है। और इस केस में यहाँ से अब आप डिस्कनेक्शन इधर से नहीं कर सकते, याद रखिएगा, इधर से, यहाँ से ये, यहाँ से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आप यहाँ से करें या यहाँ से करें डिस्कनेक्शन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली 1,3 डिस्कनेक्शन, 1,3 डाइक्स। तो इसमें Nu नेगेटिव और उसके साथ ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका देख लें, Nu नेगेटिव NuH इससे बन जाएगा और इसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है यहाँ पे। और उसके बाद आप देखें इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस, इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली कंजुगेट एडिशन, ठीक है। कंजुगेट एडिशन रिएक्शन होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो उस पर आप आमतौर पर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकते हैं, उसके साथ कार्बोनिल जो है वो मौजूद होता है। तो ऐसा रिएक्शन जो है मोस्टली उनके लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होना ज़रूरी होता है। तो कार्बोनिल इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो वैसे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या अल्कीन जो होते हैं वो खुद न्यूक्लियोफिलिक होता है। लेकिन अगर उनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो फिर उन पे अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। याद रखना है कि जो कंजुगेट एडिशन है, यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक है, वो एल्डिहाइड में आमतौर पर आसान नहीं होता, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो कार्बन पे अटैक हो सकते हैं। 1,2 एडिशन हो जाएगी, फिर 1,4 नहीं होगी।
1,4 कंजुगेट एडिशन जिस तरह यहाँ पे हो रही है 1,4 कंजुगेट एडिशन, ये वहाँ पे फिर पॉसिबल नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, जिसका कार्बोनिल जो स्टेरिकली 100 होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, तो उस पर फिर कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। तो ये कीटोन का केस है, इसमें कीटोन लेस रिएक्टिव है, स्टेरिकली 100 होते हैं, इसलिए इनकी ये पोजीशन बेस्ट है। यहाँ पे अटैक करेगा, उसके बाद ये बॉन्ड इधर इसकी रेजोनेंस हो जाएगी और उसके बाद ये वापस आ जाएगा, तो ये बॉन्ड आपके प्रोटॉन पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ से आपने प्रोटॉन निकाला, फिर आपने वापस बी से देना है एक प्रोटॉन, तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, एग्जांपल नंबर 14 टिपिकल एग्जांपल है 3-isopropoxypropane 1 एमाइन रेट्रोसिंथेसिस की। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप इसकी FGI करेंगे। याद रखना है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट डिस्कनेक्शन करें। देखें ना, यहाँ से आप इधर से डिस्कनेक्शन आप यहाँ से आप कर सकते थे, ठीक है, ये यहाँ से आप डिस्कनेक्शन कर सकते थे, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट सूटेबल इसमें, अगर आप, क्योंकि इसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे वो कुछ लॉजिकल नहीं होंगे, या सिंथोन भी लॉजिकल यहाँ पे नहीं होंगे। तो इस केस में आपके लिए बेस्ट है कि आप डिस्कनेक्शन जो है वो करने से पहले FGI कर लें। FGI की ये CN में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसकी 1,3 डिस्कनेक्शन आपने करनी है। तो 1,3 की तो आपके पास यहाँ पे ये सिंथोन इसके बन गए, 1,3 डिस्कनेक्शन यहाँ से आपने करनी है इसकी, ठीक है। तो ये अल्कोहल और ये साइनो कंपाउंड विनाइल साइनाइड। उसके बाद इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस आपने करनी है, ठीक है। फॉरवर्ड सिंथेसिस जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपने इसको न्यूक्लियोफिलिक बनाना है, तो इसके लिए बेस के साथ ट्रीट करें। ये नेगेटिव बन जाएगा साल्ट की फॉर्म में, ये अब अटैक करेगा, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अब ये इस पोजीशन पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो उसके बाद ये कंजुगेट एडिशन इसमें भी उसी तरह होगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह। तो आपके पास यहाँ पे देखें इसका ये इंटरमीडिएट बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी उसी तरह जिस तरह आपने वो कार्बोनिल में किया था कि ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड प्रोटॉन पे अटैक करेगा, इधर से आपका जो है सोडियम मिथोक्साइड निकल जाएगा, यानी इसने एज ए कैटालिस्ट काम किया, दिस इज योर कैटालिस्ट। उसके बाद आपने इसकी रिडक्शन करनी है, क्योंकि ये CH2NH2 ग्रुप होना चाहिए आपके टारगेट मॉलिक्यूल के मुताबिक, तो इसकी रिडक्शन कर लें साइनो ग्रुप की, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना है कि जो 1,3 डिस्कनेक्शन होती है उसमें मोस्टली जो हमारा स्टार्टिंग मटीरियल होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, या ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच हो, जिसमें कंजुगेट एडिशन हो सकती हो, यानी 1,4 एडिशन, जो माइकल एडिशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, वो हो सकता हो। ओके, एग्जांपल नंबर 15 3-cycloheptyloxy हेप्टाइलॉक्सीप्रोपेन 1 एमाइन रेट्रोसिंथेसिस इसकी देखते हैं। रेट्रोसिंथेसिस में आप देखें यहाँ पे भी एज यूजुअल आप इसकी FGI करेंगे पहले, ठीक है। तो इसको साइनो में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ये इसकी 1,3 डाइक्स होगा, तो 1,3 डाइक्स ने यहाँ पे इसकी करनी है, यानी दिस इज 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। तो उनका आपस में 2 ग्रुप का क्या रिलेशनशिप है, 1,3 ये अल्कोहल बन जाएगा आपके पास, और ये फिर विनाइल साइनाइड, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है ये जो अल्कोहल है इसके साथ ये बड़ा बल्कि ग्रुप अटैच है, R ग्रुप, तो ये पोजीशन इसके लिए सूटेबल है, ठीक है। तो आप इसको बेस के साथ मिलाएं ताकि इसका ये प्रोटॉन निकले, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाए। फिर उसके बाद जो है वो और नेगेटिव जो है इस पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसी तरह जिस तरह पिछला मैकेनिज्म आपको बताया है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड ये साइनो बनेगा, फिर इसकी आप रिडक्शन करें, रिडक्शन से ही आपका टारगेट बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 16 3-chlorobutyl benzoate, इसकी रेट्रोसिंथेसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपने याद रखना है कि 1,3 डाइक्स डायरेक्ट नहीं करनी। इस केस में आप एस्टर जब यहाँ पे आ जाता है ना, तो आपने इसको OH बनाना होता है इस पोजीशन को, तो इसमें फिर ये एसिडिलाइड इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा और ये OH बन जाएगा। तो आपने पहले CO डिस्कनेक्शन जिस तरह 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन आपने पढ़ी थी, तो ये बिल्कुल उसी तरह है, इसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। ये अल्कोहलिक सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया, इसकी फिर आपने FGI कर लेनी है, क्योंकि ये वाले जो पार्ट है ये एसिड से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे आप वैसे अब इसमें भी अगर आप देखें 1, 2, 3 पोजीशन 1, 2, 3,
ठीक है, फंक्शन ग्रुप की आपस में 1 3 पोजीशन बन रही है, लेकिन ना तो आप इधर से कोई लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ना यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एसेट जब आ गया तो आप कर सकते हैं। तो इस CL को निकाल लें इधर से C यहाँ से 1 3 डिस्क्रिमिनेशन में, तो आपके पास जो है वो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और साथ दूसरा जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो HCl, Cl यानी HCl से आएगा। फॉरवर्ड सिंथेसिस की देखें, सबसे पहले HCl की एडिशन करें, वही कंजुगेट एडिशन होगी Cl की, इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ आप इसे ट्रीट करें और उसके बाद इसकी रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन के बाद इसको एसिडोलाइट के साथ ट्रीट करें तो ये एस्टर बन जाएगा। उसके बाद एग्जांपल 17 रेट्रोसिंथेसिस की कर लें, सबसे पहले FGI करें, ठीक है, इसको ये एस्टर से आएगा, 1 3 डिस्कनेक्शन करें अमाइन, और उसके बाद यहाँ से इस जगह से डिस्कनेक्शन करनी है माइन, और दूसरा इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। फॉरवर्ड सिंथेसिस में माइन को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर के साथ मिलाएं, और ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड जो यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, एस्टर वाला, फिर आप इसकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करनी है। याद रखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एस्टर को आमतौर पर रिड्यूस नहीं करता, वो कीमो सिलेक्टिव रिएजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हर एक को रिड्यूस कर सकता है। ओके, ये टारगेट मॉलिक्यूल आपको हो गया, दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, थैंक यू।